और वॉरजोन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने भारत से मांगी है मदद। जंग खत्म होने के बाद सुरक्षा की गारंटी बने भारत, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। बुनियादी सुविधाएं फिर से खड़ी करने में भी मदद मांगी गई है। मानवीय मदद की बड़ी खेप यूक्रेन को भेज चुका है भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग के 101 दिनों में यूक्रेन में भारी तबाही हर तरफ नजर आ रही है। युद्ध की वजह से अभी तक 24,000 किलोमीटर की सड़कें यूक्रेन में नष्ट हो गई हैं। रूसी हमलों में करीब 300 पुल भी तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी की बात की जाए तो हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को 101 दिन हो गए। किस तरह से तबाही मची हुई है, कैसे युद्ध की शुरुआत हुई थी, कौन सी वो तारीख थी, ये सारी जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए 101 दिन हो गए हैं इस युद्ध को और 24 फरवरी, जी हां, ये वो तारीख जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान रूस की तरफ से किया गया था, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया था। फर्स्ट मेजर पॉइंट, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, कीव और दूसरे बड़े शहरों में बमबारी की गई। ये 24 तारीख के हालात हैं, 24 फरवरी के, जिस दिन इस ऑपरेशन का ऐलान किया गया था। ब्लैक सी में भी रूस और यूक्रेन आमने सामने आए। कुछ इस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आए। 24 फरवरी जिस दिन ऐलान हुआ उस तारीख को हम बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो तारीख रही हैं, जो अहम तारीखें रही, उसकी पूरी जानकारी इसके बाद आगे 2 मार्च की बात करते हैं। तब क्या हुआ था, खेरसोन पर रूसी कब्जा, यूक्रेन का पहला बड़ा शहर है जो रूस के कब्जे में आ गया था। यानी खेरसोन पर 2 मार्च की तारीख जब सबसे पहले रूस की तरफ से कब्जा किया गया था। फिर देखिए 16 मार्च की तारीख भी काफी अहम थी, क्योंकि इस दिन मारियोपोल में थिएटर पर बमबारी की गई। शेल्टर के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा था और बाकायदा वहां पर बड़ा बड़ा लिखा गया था इस थिएटर के बाहर कि यहां पर अब जो लोग हैं वो मौजूद हैं, यहां पर बच्चे मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस पर आरोप लगा कि उसने यहां पर बमबारी की। इसके बाद 2 अप्रैल की तारीख बूचा नरसंहार का खुलासा हुआ और इसके बाद तो आप जानते हैं किस तरह से यूएनएससी में भी जो ह्यूमन राइट्स इसको लेकर जो वोटिंग है वो सामने आई थी रूस को लेकर। 14 अप्रैल की बात है, यूक्रेनी मिसाइल हमले में रूसी वॉरशिप मॉस्कोवा डूब गया। अब ये कहीं ना कहीं जो रूस के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा वॉरशिप था जो कि ब्लैक सी में तैनात था, इसे डुबोने में यूक्रेन कामयाब रहा था। 18 अप्रैल डोनबास जो ईस्टर्न यूक्रेन है, यहां पर रूस के बड़े हमले शुरू हो गए। यानी क्योंकि अब जो रूस है उसने अपना जो फोकस है शिफ्ट कर लिया ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ, डोनबास को पूरी तरह से कंट्रोल करने पर किया, इसलिए यहां पर हमले तेज किए गए। 16 मई की तारीख यूक्रेन के काउंटर अटैक से रूस की सेना खार्किव में पीछे हटी। ये एक और बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि खार्किव जहां काफी अंदर तक आ गई थी, लेकिन फिर यह दावा किया गया कि वहां से जो रशियन बॉर्डर काफी पास लगता वहां तक धकेल दिया गया है। 18 मई की तारीख, लंबी जंग के बाद मारियोपोल पर रूसी कब्जा हुआ, लेकिन यह बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि काफी लंबी जंग हमने देखी मारियोपोल में। वहां पर इवैक्यूएशन को लेकर भी तमाम कोशिशें की गई, वो नाकाम रही, लेकिन फिर बाद में आखिरकार इवैक्यूएशन वहां से लोगों का हुआ। और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में किस तरह से बमबारी, तमाम चीजें थी, लेकिन फिर आखिरकार मारियोपोल पर कब्जा। 2 जून की तारीख बहुत अहम, ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि यूक्रेन के 20% हिस्से पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। यह वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।